नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय में जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उस समय उसका गर्भ संस्कार किया जाता था और इसी के साथ उसे गर्भ गीता का पाठ पढ़ाया या सुनाया जाता था। आखिर गर्भ संस्कार और गर्भ गीता सुनाने से होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे गर्भ गीता के पाठ के बारे में। जब भी कोई आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरे जीवन के लिए किसी स्त्री के गर्भ में आती है तो उस समय वह अपने आप को एक बंद पिंजरे में असहाय महसूस करती है। गर्भ के अंदर 9 महीने का समय उस आत्मा के लिए बहुत ही कठोर समय होता है। उस आत्मा को इस समय गर्भ के अंदर अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई यह गर्भ गीता इस समय उस आत्मा को बहुत ही संतोष प्राप्त कराती है। जो भी गर्भवती स्त्री अपने 9 महीने के समय में इस गर्भ गीता का पाठ करती हैं, उनकी संतान बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही संतोष करने वाली होती है। वह अपने गर्भ में इन 9 महीनों में उस आत्मा का दुख काफी हद तक कम कर सकती है। तो आइए जानते हैं गर्भ गीता के पाठ के बारे में। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर है। गर्भ गीता गीता की तरह ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण ऐसा सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गर्भ गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। उसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा को भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण कर कर दुख उठाता है। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं,
हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों से अहंकार प्रबल है और जो प्राणी को नरक में ले जाता है। हे भगवान, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उचित उपाय है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने से ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से फिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं, आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता, तब अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालते हैं। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के फल स्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीरहीन हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी की हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर या अमानत को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग, सहायता या आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन हो जाता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे दयानिधे, किस पाप के फल स्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फल स्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभ्यक्ष भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योगी में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर
पंच कंवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिजली और सूकर की योनि में जन्म लेता है। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए बताते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्णादि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक राति में सुयोग्य वर की विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है। सुश्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी आकर्षण देह संत विद्वानों की सेवा और निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। फिर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे बाहुबली, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीत करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह में मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है? बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होता है। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे जगत गुरु, कृपया मुझे गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे, अपने गुरु के मार्गदर्शन से मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मांस मदिरा से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है।
ऐसा व्यक्ति कुकुर, सूकर, गंधर्व, काक आदि योनियों में जन्म लेता है। वह अजगर के समान आलस में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेव यज्ञ से भी अधिक फलदायी होता है। दोस्तों, यह संपूर्ण गर्भ गीता का पाठ था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे सवालों के जवाब और लोग भी पा सकें।